पिता समान बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी मातृशक्ति माताएं और बहनें जो कृषि एवं सहायक किरण से जुड़ी हुई हैं, उन सभी को मैं सादर प्रणाम करता हूं। दोस्तों, पशेत गेहूं का बुआरा अपने जोरों शोरों के साथ चल रहा है और पशेत किस्मों में आपने किस किस्म का चुनाव करना है वो भी हमने अपलोड की हुई हैं यूट्यूब चैनल पर। जो किसान भाई यूट्यूब चैनल पर नए हैं, मेरा हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि वो मेरे देश की खेती यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, जो आने वाले भविष्य में उनको नोटिफिकेशन भी मिलता रहे और आप नोटिफिकेशन वाला बटन ज़रूर दबाएं। हम आपको बहुत अच्छी और उन्नत किस्मों के बारे में, चाहे वो धान की है, चाहे गेहूं की है, चाहे प्याज की है, या दूसरी किस्मों की है, जानकारी हमेशा आपको अवगत करवाते रहते हैं। हमारा ये अथक और भरकस प्रयास रहा है कि किसानों तक पारदर्शिता के आधार पर पूर्णतः जानकारी दी जाए। दोस्तों, जैसा कि हमने कुछ एक हफ्ते पहले वीडियो अपलोड किया था, हमने जो प्याज की नर्सरी लगाई थी उसका जर्मिनेशन आ गया है। उस परमपिता परमात्मा की कृपा के द्वारा जर्मिनेशन बहुत अच्छा आया है। ये हमने लगभग 1 एकड़ के आसपास पौध बिजाई की हुई है। आप देख सकते हैं, 1 एकड़ के आसपास हमने पौध बिजाई की हुई है। आप दूर तक देख सकते हैं, जर्मिनेशन बहुत अच्छा है। सबसे पहले सफलता की ओर कदम करते हुए प्याज में आपने किस तरह का सफलता प्राप्त करनी है, वो सबसे पहले आपकी महत्वपूर्ण बात ये होती है। सबसे पहले महत्वपूर्ण बात ये होती है कि आपका जर्मिनेशन सीड का कैसा है। बहुत अच्छा जर्मिनेशन आया है परमपिता परमात्मा की कृपा के द्वारा। किसान भाइयों के लिए ये नर्सरी बिक्री के लिए उपलब्ध रहेगी। जो किसान भाई हमसे लेना चाहते हैं वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसमें दूसरा हल्का सा पानी लगाया गया है। हमारे पास ड्रिप इरिगेशन अभी नहीं है, ड्रिप इरिगेशन तो इसमें नहीं चलेगी। स्प्रिंकलर सिस्टम हमारे पास अभी नहीं है। उसके लिए हमें अनुदान के लिए हमने अभी अप्लाई करना है। हरियाणा राज्य सरकार करनाल में जो हमारा कार्यालय है वहाँ उसको अप्लाई कर देंगे हम। अगले साल हम जो नर्सरी तैयार करेंगे वो स्प्रिंकलर के माध्यम से तैयार करेंगे। दोस्तों, हमारे पास जो किस्में बिक्री के लिए उपलब्ध रहेंगी, जनवरी के प्रथम सप्ताह में हम इस नर्सरी को तैयार कर देंगे। मेरा सभी किसान भाइयों से अनुरोध रहेगा, जो किसान भाई नर्सरी लेना चाहते हैं, चाहे वो हरियाणा से हैं, पंजाब से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, राजस्थान से हैं, उत्तराखंड से हैं, वो हमारे पास यहाँ आकर ले जा सकते हैं। हम गांव डबरी से हैं, डिस्ट्रिक्ट करनाल। जो मेरा गांव है वो करनाल से जो पहेवा सीतामाई डांड रोड जाता है, उसके ऊपर जैसे ही आप उस रोड पे चढ़ते हैं, करनाल की तरफ से चलते हैं उसकी तरफ, तो प्रथम गांव हमारा ही आ जाता है, गांव डबरी आ जाता है। पुंडरक गुजरान सैदपुरा के पास हमारा गांव है। तो आप वहां से हमें संपर्क कर सकते हैं, फ़ोन के माध्यम से भी आप हमारे को संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, नर्सरी तैयार करना किसानों को एक बहुत ही कठिन कार्य है। आपका बीज में शुद्धता, आनुवंशिक शुद्धता होना बहुत ज़रूरी है। और जो बीज प्राप्ति के साधन हैं वो सरकारी दायरे हैं लगभग सभी। हमने जो हमारे सरकारी संस्थान हैं वहाँ से हमने सीड लिया हुआ है। जर्मिनेशन देखिए कितना बढ़िया जर्मिनेशन है। किसानों को कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि कम रकबे में भी अधिक पौध का उत्पादन हो जाएगा, जैसा आप देख रहे हैं। इसमें हमारे पास काले प्याज की जो किस्में हैं वो भी हैं। जो गुलाबी प्याज होता है उसका भी हमारे पास पौध रहेगी। और तीसरी जो किस्म है पीला प्याज जिसको बोलते हैं, जिसका हल्का सा पीले रंग का या संतरी रंग का ऊपर से कवर होता है, उस प्याज की भी पौध हमारे पास बिक्री के लिए उपलब्ध रहेगी। 3 किस्में हमारे पास हैं। उसमें हमने सबसे पहले काले प्याज की बात करी, जिसको हम L28 बोलते हैं। NHRDF रेड है। NHRDF की एक और किस्म आती है जो हाल ही में रिलीज़ की गई है, 4 नंबर, उसकी भी हमारे पास पौध बिक्री के लिए उपलब्ध है। और इसी के साथ साथ हमारे पास एक पंजाब कृषि विश्वविद्यालय हरियाणा, उसकी भी किस्म का बीज नर्सरी उपलब्ध रहेगी। मेरा सभी किसान भाइयों से अनुरोध रहेगा कि आप जो किसान भाई लेना चाहते हैं हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ साथ हमारे पास अन्य संस्थान
जो हमारे प्रतिष्ठित संस्थान है पूसा नई दिल्ली, IRI नई दिल्ली, उसकी एक हमारे पास किस्म उपलब्ध है, उसका भी हमारे पास बीज उपलब्ध रहेगा। दोस्तों, जो किसान भाई हमसे लेना चाहते हैं वो हमसे अभी फ़ोन करके बुकिंग करवा सकते हैं और हम उनको हमारे को फ़ोन कर सकते हैं। हम उनका फ़ोन सेव कर लेंगे और जनवरी के माह में और दिसंबर के अंत में हम उनको याद भी दिला देंगे कि पौध तैयार है, अपनी ले जा सकते हैं। क्योंकि जो प्याज की खेती है वो बहुत उन्नत खेती है। किसान भाइयों ने पिछली बार अच्छा मुनाफा कमाया है। जब प्याज को हमने पाड़ा था उस समय ही हमारे को 15 से 18 रुपये प्रति किलो के हिसाब से पैसे प्राप्त हुए हैं। यानी 1500 से लेकर 1800 रुपये क्विंटल के बीच में मंडी का भाव रहा है और ये बहुत अच्छा भाव था। और दोस्तों, किसान का जो उत्पादन है प्रति एकड़ वो 100 क्विंटल से 150 क्विंटल के आसपास हो जाता है, जिससे जो गेहूं की तुलना में बहुत अच्छा उत्पादन माना जाता है। दोस्तों, मेरा आप सभी से अनुरोध है कि हम खेती चाहे गेहूं की करते हैं, धान की करते हैं, हमें फसल का चक्कर अपनाना चाहिए और साथ के साथ हमारे को इस बात के ऊपर भी ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारे पास अनुचित साधन है उनका सदुपयोग करते हुए हमें सब्जी की तरफ, संरक्षित खेती की तरफ भी जाना चाहिए ताकि जो किसान एक्स्ट्रा आय अर्जित कर सके। दोस्तों, प्याज की खेती की बात करते हैं तो जो करनाल के आसपास के गांव हैं वहां पर भंडारण किया जाता है प्याज को। टाटे जिसको बोलते हैं, बांस की लकड़ी से एक स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है झोंपड़ी टाइप में, जिसमें आप 6 से 8 महीने तक अपने प्याज का भंडारण कर सकते हैं। आप उसको रोक सकते हैं। जब मार्केट में भाव तेज होगा तो किसान भाई उसको बेच के अच्छा मुनाफा कमाते हैं। अब की बार जो रेट रहा अभी 2 महीने पहले, तो वो लगभग 40 रुपये प्रति किलो हो गया था, यानी 4000 रुपये क्विंटल। यानी जब प्याज को पाड़ा गया तब उस समय 15 से 18 रुपये था और जब स्टोर करके बेचा गया तो वो लगभग दुगने से भी अधिक हो गया। तो यह बहुत आश्चर्यजनक आंकड़े हैं और रुझान है कि पंजाब जो प्याज है उसकी डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन सप्लाई कम है। हमारे इंडिया में बहुत कम क्षेत्र होता है प्याज की खेती का, हमारे पास क्षेत्र बहुत कम है। ज़्यादातर महाराष्ट्र, राजस्थान में प्याज की खेती की जाती है। हालांकि दूसरे राज्यों में कुछ छुट-पुट जिलों में ही इसकी खेती की जाती है। उसका मुख्य कारण यह है कि किसान जागरूक नहीं है। दूसरा मुख्य कारण है बीज की उपलब्धता नहीं है, आनुवांशिक और शुद्ध बीज नहीं है। अगर बीज हैं तो बीज महंगा बहुत है। तो ये सारे तमाम बहुत सारे और ज़्यादातर किसान फसल चक्र को अपनाना नहीं चाहते हैं, गेहूं की खेती को छोड़ना नहीं चाहते हैं, ये भी सबसे बड़ा कारण है। तो प्याज की जो खेती है वो हमारे सभी किसान भाइयों के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध है। अगर आप खेती कर रहे हैं गेहूं की, तो हमें यह है पूर्ण तौर से हमें स्पष्ट हो जाता है कि जो प्याज की खेती है वो काफ़ी लाभान्वित है किसानों के लिए। हमने 1 एकड़ के आसपास पौध की बिजाई की हुई है। जो किसान भाई हमसे पौध लेना चाहते हैं, एक प्रगतिशील किसान और सफल बीज और पौध उत्पादक होने के कारण मेरा सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि आप पौध सिर्फ वहीं से लें जहाँ पर आनुवांशिक गुणवत्ता की, शुद्धता की गारंटी है आपके पास। किसी हल्की जगह से पौध ना लेकर अगर आपने घर आंगन में लगाना है तो आप ले सकते हैं, लेकिन आपने अगर व्यावसायिक रूप में करने के लिए, बेचने के लिए बाज़ार में लेना है पौध, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे पास 4 से 5 किस्में यूनिवर्सिटी दायरों से ली गई, संस्थानों के दायरों से ली गई है हमारे पास किस्में हैं, जो प्याज का उत्पादन भी अच्छा होगा और उसकी सभी किस्मों की भंडारण क्षमता भी 6 मंथ के आसपास है। प्याज खराब नहीं होता है। जो किसान भाई, जो हमारी किसान महिलाएं हैं, हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, जो घर आंगन के लिए लेना चाहती हैं, अपनी खुद की खेती करती हैं, घर के आंगन में क्यारियाँ बनी होती हैं, वो भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। घर में खाने के लिए भी हमारे पास किस्में बहुत अच्छी हैं, उनका भंडारण क्षमता बहुत अच्छा है, खाने में बहुत मीठी हैं, तीखापन कम है, उनके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ वार्ता को विराम देता हूँ। जय जवान जय किसान।